हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। और आज मैं इसका सेट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आपकी डिमांड पर है ये, इसकी हाई डिमांड थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें प्रीपोजिशंस पे टॉपिक चाहिए और हमें पूरे सेट्स चाहिए। तो मैंने ये स्टार्ट किया है आज। तो आप के लिए ये वीडियो एक सैम्पल वीडियो होगा, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आगे वीडियो प्रीपोजिशंस पे बना सकूं। तो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जिनके सिलेबस में प्रीपोजिशंस हैं, और प्रीपोजिशंस वैसे भी हर क्लास इंग्लिश का एक मेन टॉपिक है जो हर किसी को सीखना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए। तो मैंने आज 30 फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का सेट अरेंज किया है, तो उनको हम देखेंगे। तो ये हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट, हर एक बिगिनर के लिए है। तो आपके लिए ये मस्ट हैं, एसेंशियल प्रीपोजिशंस हैं। तो पहली प्रीपोजिशन है अबाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ये जगह रखी हुई है ताकि आप अबाइड अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड का मतलब होता है टू एक्सेप्ट एंड फॉलो ए रूल, डिसीजन और लॉ टू कंपाइल विद। किसी कानून, किसी फैसले या रूल की पैरवी करना, मतलब फॉलो करना किसी रूल को, उसे मानना और उस पर अमल करना, हुक्म की तामील करना, किसी हुक्म को मानना, किसी के ऑर्डर को मानना। ठीक है, तो अगर इसके नज़दीकी वर्ड देखे जाएं, इसके नेबरिंग वर्ड अगर देखे जाएं, तो वो कौन कौन से हैं? इसके नेबरिंग वर्ड हैं जैसे कि अबाइड बाय द रूल्स, अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। और अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द डिसीजन, ठीक है। अबाइड बाय द टर्म्स, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखता हूँ, अबाइड बाय द एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अबाइड के सिनोनिम्स है कंप्लाई विद, ठीक है। ओबे इसके सिनोनिम्स हैं, फॉलो इसके सिनोनिम्स हैं, एडहियर टू, ऑब्जर्व, कन्फर्म टू, ये इसके सिनोनिम्स हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जितने भी स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसका एंटीनम देखें तो वो क्या होने वाला है? इसके जो एंटीनम्स हैं वो है वायलेट, VIOLATE, वायलेट, ठीक है। और ब्रेक, BREAK, ब्रेक, डिसओबे, ये भी इसका एक एंटीनम है। डिसरिगार्ड, इग्नोर, डिफाई, ठीक है। तो हमने ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो इसका अपोजिट प्रीपोजिशन है ना, पता है वो क्या है? वो है वायलेट अगेंस्ट, वायलेट अगेंस्ट इसका अपोजिट प्रीपोजिशन है। और कॉमन मिस्टेक जो लोग गलती करते हैं, जो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, वो क्या करते हैं? वो अबाइड के साथ बाय नहीं लगाते, वो विद लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विद, या अबाइड टू लगाते हैं, इसके साथ टू लगाते हैं। तो बोलते, जो भी ऐसा बोलता है ना, वो गलत बोलता है, क्योंकि अबाइड के बाद जब मानना का मतलब तो हमेशा बाय आता है। अबाइड विद का मतलब साथ रहना होता है, जो डिफरेंट है, ठीक है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे है कुछ, सब्जेक्ट प्लस अबाइड, ठीक है, प्लस बाय प्लस नाउन।
ये मोस्ट प्रोफेशनल टॉपिक होने वाला है आप सबके लिए और फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो अबाइड है ना, ये कहाँ पे यूज़ होता है, अबाइड बाय, ये कहाँ पे यूज़ होता है, लीगल कंटेक्स्ट, फॉर्मल एग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, कोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे ये ये क्या बोलते हैं इसे, यूज़ होता है, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई इन, किसी भी क्लोज टेस्ट में इसे कैसे आइडेंटिफाई करें, अगर सेंटेंस में रूल, लॉ, डिसीजन, टर्म्स, एग्रीमेंट जैसे वर्ड हों और उनकी पैरवी, मतलब उनको फॉलो या उनको फॉलो या उनकी तामील की बात हो तो अबाइड बाय आएगा, ठीक है। अबाइड बाय जो है ये फॉर्मल इंग्लिश है। रोज़ाना की बातचीत, जैसे कि रोज़ाना डेली की बातचीत जो है डेली में फॉलो या ओबे ज़्यादा यूज़ होता है। एग्ज़ाम्स में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाइड बाय का मतलब है किसी कानून या किसी रूल या फैसले को मानना और उस पर अमल करना। अब मैं इसे डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। जब आप किसी कानून के अंडर रह रहे हो या किसी एग्रीमेंट के मुताबिक काम कर रहे हो तो आप अबाइड बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड फॉर्मल इंग्लिश है, मतलब ये ऑफिशियल कंटेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कोर्ट में, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एग्रीमेंट में। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको कंपनी के रूल्स अबाइड बाय करने पड़ते हैं। ये आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं किसी सामने आपके तो फेस रिवील नहीं कर सकता, मैं फ़ोन पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना। मैं साथ साथ में लिखने की कोशिश भी करूँगा ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो। अबाइड बाय करना पड़ता है। अगर आप किसी मुल्क में रहते हो तो वहाँ के कानून अबाइड बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, मानने पड़ते हैं। आप अब सबसे अहम बात, अबाइड के बाद जब मानना का मतलब हो तो हमेशा बाय आता है, ये याद रखना। अगर मानना हो ना किसी चीज़ को तो बाय आता है। अबाइड विद का मतलब अलग होता है। अबाइड विद जो है ना, इसका मतलब जो है वो अलग होता है, साथ रहना। इसलिए कंफ्यूज मत होना, अगर आप अबाइड टू या अबाइड ऑफ बोलोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अबाइड आएगा, फिर बाय आएगा, फिर वो चीज़ जिसको वो फॉलो कर रहा हो, जिसकी मतलब जिसको फॉलो किया जा रहा हो, जैसे रूल्स, लॉ, डिसीजन, टर्म्स, ठीक है। वी मस्ट अबाइड द रूल्स, हमें रूल्स की पैरवी करनी चाहिए। एवरीवन शुड अबाइड द रूल, हर किसी को कानून मानना चाहिए। तो कब इसे यूज़ करें हम, देखो एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, एक ही इसको समझने में। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, ठीक है, या किसी कानून की बात हो, रूल की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, कोर्ट के फैसले की बात हो, या फॉर्मल सेटिंग में कंप्लेंट्स की बात हो, तो अब जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें इसे कैसे पहचाने, ठीक है। उसमें पहचाना है, अगर सेंटेंस में रूल्स, लॉ या डिसीजन, टर्म्स, एग्रीमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जैसे वर्ड्स हों, याद रखा आपने, उन्हें मानने या फॉलो करने की बात हो तो वहाँ अबाइड बाय आएगा। एक अहम बात मैं बोल दूं, अबाइड बाय को आप फॉलो या ओबे से रिप्लेस कर सकते हो, मीनिंग सेम है, लेकिन अबाइड बाय ज़्यादा फॉर्मल है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अबाइड बाय को अक्सर कंप्लाई विद के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। अगर मैं आप इसकी एक एग्जांपल दे दूं, देखो एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। ऑल सिटीजन्स मस्ट, यहाँ पे डैश डालेंगे, द लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑल सिटीजन्स मस्ट बाय अबाइड बाय, ठीक है। तो हो गया ये वाला अबाइड बाय। अब अगले वर्ड को देखते हैं, एब्सटेन फ्रॉम। इसका क्या मतलब है, एब्सटेन फ्रॉम का मीनिंग होता है टू वॉलंटरली स्टॉप डूइंग और नॉट डू समथिंग। परहेज करना, बचना, खुद को रोकना।
किसी चीज़ से दूर रहना, ठीक है, ख़ास तौर पर हार्मफुल चीज़ से या अनडिज़ायरेबल चीज़ से। तो एब्स्टेन जैसे कि मतलब परहेज़ करना, हम किस से परहेज़ करना चाहेंगे? अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल से हम परहेज़ करना चाहेंगे। और कौन सा वाला कलर ठीक है, यही देख रहा था। अब थोड़ा इंटरेस्ट लूज मत करना। अल्कोहल से हम परहेज़ करना चाहेंगे, स्मोकिंग से हम परहेज़ करना चाहेंगे, वोटिंग से हम परहेज़ करना चाहेंगे। एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, एब्स्टेन फ्रॉम मीट, एब्स्टेन फ्रॉम ड्रग्स, एब्स्टेन फ्रॉम सिन। ठीक है, तो समझ गए आप। इसके सिनोनिम अगर आप देखना चाहो तो इसका सिनोनिम है रिफ्रेन फ्रॉम, REFRAIN, रिफ्रेन फ्रॉम, डिसिस्ट। इसका एक और सिनोनिम है फ्रॉम, अवॉइड, गिव अप, फॉरगो। फॉरगो की स्पेलिंग ये है कीप फ्रॉम। तो हमको सिनोनिम जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे समझा रहा हूँ जैसे किसी ने ना समझाया हो, जैसे कि मतलब आप कभी भूलो ना, इसलिए मैं ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ या आराम से चल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को ज़्यादा तेज़ देख सकते हो, इस पर 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, 1.5x। इसकी जो अपोजिट प्रीपोजिशन है इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। यह है इंडल्ज इन। और कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं, वो एब्स्टेन फ्रॉम नहीं इसकी जगह ऑफ लगाते हैं, और यहाँ एब्स्टेन फ्रॉम नहीं यहाँ टू लगाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। एब्स्टेन ऑफ या एब्स्टेन टू लगाते हैं। बोलते जो भी ऐसा बोलता है, जो भी ऐसा कहता है, वो गलत बोलता है। एब्स्टेन के बाद हमेशा फ्रॉम, हमेशा फ्रॉम आता है, हमेशा फ्रॉम आता है। और इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस एब्स्टेन आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, फिर नाउन आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको यूज़ कहाँ पे करना है। एब्स्टेन फ्रॉम, हेल्थ की डिस्कशन अगर हो रही हो, और अगर रिलीजियस कंटेक्स्ट में बात हो रही हो, इलेक्शन की बात हो रही हो, है ना, एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग, फॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही हो, या सेल्फ कंट्रोल डिस्कशन की बात हो रही हो, वहाँ पर एब्स्टेन फ्रॉम हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अगर किसी टेस्ट में ये पूछा जाए तो हम इसको कैसे पहचानेंगे, वहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है, हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे हम इसको ऐसे पहचानेंगे, अगर सेंटेंस में किसी चीज़ से बचने, मतलब एब्स्टेन फ्रॉम किसी चीज़ से बचने की बात हो रही हो, परहेज़ करने की बात हो रही हो, दूर रहने की बात हो रही हो, तो एब्स्टेन फ्रॉम आएगा। ठीक है, सेंटेंस देख के ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या आएगा। एब्स्टेन का मतलब होता है वॉलंटरली, और रोकना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, खुद की मर्ज़ी से। इलेक्शन में जब कोई वोट नहीं करता तो एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग होता है, कहते हैं। ठीक है, तो एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब है किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज़ करना या खुद को रोकना, और ये अपनी मर्ज़ी से होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और कोई जिसको भी फैसला करना होता है वो खुद से फैसला करता है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। ये वर्ड अक्सर उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो नुकसानदेह हो, जिनसे नुकसान होता हो, जो हार्मफुल हो, उन चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और जो जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स है, लेकिन इसका इस्तेमाल इलेक्शंस में भी होता है, जब कोई वोट नहीं करता। रिलीजियस कंटेक्स्ट में भी होता है, जैसे रोज़े में खाने पीने से एब्स्टेन करना। ठीक है, अब सबसे अहम बात, एब्स्टेन के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। एब्स्टेन ऑफ या एब्स्टेन टू बिल्कुल गलत है। इसको ऐसे याद रखें, जब आप किसी चीज़ से बचते हो तो फ्रॉम आता है, जैसे सेव फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम भी इसी कैटेगरी में है। ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। इसको यूज़ कब करना है, इसको यूज़ करना है
जब जब कोई किसी की मतलब बुरी आदत हो, हैबिट, वहाँ पर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वहाँ पे यूज़ करना है। जब किसी को छोड़ने का फ़ैसला हो, वहाँ पर यूज़ करना है। जब वोट ना देने की बात हो, वहाँ पे यूज़ करना है। रिलीजियस प्रैक्टिस में किसी चीज़ से बचने की बात हो, उधर यूज़ करना है। जब फॉर्मल मीटिंग में किसी डिसीजन से अलग रहने की बात हो, वहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है? तो देखो, अब जब टेस्ट में अगर आया तो आप कैसे पहचानोगे इसे? वहाँ पे एक वर्ड होगा अवॉइड, तो वहाँ पे आप पहचान सकोगे। और वर्ड एक होगा रिफ्रेन, वहाँ पे आप गिव अप होगा। ठीक है? जैसे वर्ड्स का कंसेप्ट हो और वहाँ फ्रॉम की ज़रूरत हो। तो एब्स्टेन फ्रॉम आएगा ख़ास तौर पर अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वोटिंग, मीट, ड्रग्स जैसे वर्ड्स हो, तो एब्स्टेन फ्रॉम का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है? तो हो गया ये वाला वर्ड। अब हम ये वाला प्रीपोजिशन देखते हैं, एक्सीड टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू एग्री, टू ए डिमांड, टू एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और प्रपोजल टू टेक ऑन ए पोजीशन ऑफ पावर। ये मेरा सैम्पल वीडियो है, तो आप जो भी रिव्यू देना है, बैड रिव्यू देना है, अच्छा रिव्यू देना है, आप दे सकते हो। मुझ में कोई कमी है बोलने में, पढ़ाने में, पढ़ाना नहीं आता, लिखना नहीं आता, या मैं आहिस्ता बोलता हूँ, मुझे इतना डीप नहीं जाना चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको लगे वो बताना आप, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, तो ताकि अगले जो सेट्स हैं उसमें प्रॉब्लम ना हो और मुझे कोई किसी डिमांड, रिक्वेस्ट या प्रपोजल को मान लेना, राज़ी हो जाना, किसी बात पर अमल करने को तैयार हो जाना, किसी ओहदे पर फाइज होना। जैसे कोई पोजीशन आपको मिल गई, ठीक है, तो एक्सीड टू ए रिक्वेस्ट, एक्सीड टू ए रिक्वेस्ट, और एक्सीड टू ए रिक्वेस्ट टू डिमांड्स, एक्सीड टू डिमांड्स, यहाँ पे ये एक्सीड टू ए प्रपोजल, यहाँ पर भी यही लगेगा। और एक्सीड टू द थ्रोन, एक्सीड टू एन एग्रीमेंट। ठीक है? तो इसके सिनोनिम्स क्या है? एग्री टू, कंसेंट टू, एक्सेप्ट, कंप्लाई विद, यील्ड टू, एसेंट टू। तो ये हमें यहाँ पे सिनोनिम्स का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। और एंटीनिम्स इसके हैं रिफ्यूज़, रिजेक्ट, डिनाई, अपोज, रेजिस्ट, डिसेंट। अब इसकी जो अपोजिट प्रीपोजिशन है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अपोजिट प्रीपोजिशन है इसकी रिफ्यूज़ टू। ठीक है? और लोग एक्सीड विद क्यों लगाते हैं? टू की जगह विद लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? या एक्सीड फॉर भी बोलते हैं। जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा अगर ऐसा बोल। एक्सीड के बाद हमेशा टू आता है, हमेशा। ये बात आपने याद रखनी है। और इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एक्सीड प्लस टू प्लस नाउन। ठीक है? तो इसको यूज़ कहाँ पे करना चाहिए? इसको यूज़ करना चाहिए फॉर्मल कंटेक्स्ट्स में, फॉर्मल कंटेक्स्ट में यूज़ करना चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, और डिप्लोमेटिक रिलेशन में यूज़ करना चाहिए, लीगल मैटर्स में यूज़ करना चाहिए, और रॉयल सक्सेशन में यूज़ करना चाहिए। अगर सेंटेंस में देखो, अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो, डिमांड हो और प्रपोजल हो, देख रहे हो, प्रपोजल हो, प्रपोजल को मानने या राज़ी होने की बात हो, इसको मानने या राज़ी होने की बात हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा? वहाँ पे एक्सीड टू लगेगा, आएगा। रॉयल सक्सेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है? एक्सीड टू फॉर्मल इंग्लिश है, रोज़ाना इंग्लिश में एग्री टू ज़्यादा कॉमन है। एग्जाम्स में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सीड टू
एक्सीड से कंफ्यूज ना करें, ठीक है। एक्सीड एक वर्ड है, EXCEED, एक्सीड, इससे कंफ्यूज मत होना। एक्सीड ये है, क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम लग रही है, कंफ्यूज ना होना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक्सीड टू का मतलब क्या है? एक्सीड टू का मतलब है किसी डिमांड, रिक्वेस्ट या प्रपोजल को मान लेना, राज़ी हो जाना। तो मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? गवर्नमेंट जब किसी रिक्वेस्ट को मान लिया जाए, जब किसी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाए, जब किसी प्रपोजल पर राज़ी हो जाए, या जब कोई नया किंग या क्वीन थ्रोन पर आए, उसी को कहते हैं रॉयल सक्सेशन, ठीक है। जब फॉर्मल एग्रीमेंट्स में किसी बात पर कंसेंट हो, ठीक है। अब मैंने ये बता दिया। अगर अब आपके टेस्ट में ये आए तो आपने इसको ऐसे पहचाना है, रिक्वेस्ट कहीं वर्ड होगा, डिमांड होगा, प्रपोजल होगा, या थ्रोन होगा, या टर्म्स होगा, ऐसे वर्ड्स होंगे और उन्हें मानने या राज़ी होने की बात हो, ये भी याद रखना है। उन्हें मानने या राज़ी होने की बात हो, एग्री होने की बात हो, तो एक्सीड टू लगेगा, ठीक है, आएगा। अब हम अगले वर्ड पे चलते हैं। वर्ड 4, प्रीपोजिशन एक्सटोम्ड टू, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आदी होना। एक्सटोम्ड टू, आदी होना, किसी चीज़ का आदी होना, मतलब टू बी यूज्ड समथिंग, फेमिलियर विद समथिंग थ्रू एक्सपीरियंस। आदी होना, खूगर होना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना, किसी चीज़ से मनहूस होना, ठीक है। फेमिलियर होना, तो मतलब जब आप किसी चीज़, कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को पसंद नहीं होती, फिर वो नूसत जैसी इंसान में छाई होती है, जब मनहूसपन जैसा छाया होता है, जब वो पसंद नहीं होती, इंसान उस चीज़ का आदी हो जाता है, तो उस तरह का। और इसके अगर हम वर्ड्स देखें जो इसके नज़दीक हैं, वो वर्ड्स क्या हैं? एक्सटोम्ड टू हार्ड वर्क, एक्सटोम्ड टू कोल्ड वेदर, ठीक है। टू तो लगेगा ही लगेगा इसके साथ, कोल्ड वेदर। एक्सटोम्ड टू लिविंग अलोन, एक्सटोम्ड टू रूटीन, एंड एक्सटोम्ड टू नॉइज, ठीक है। जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो है एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन, ये भी आपने याद रखना है। अब हम अगली बात करते हैं, चलें इसके एंटीनिम्स सिनोनिम्स नहीं देखेंगे, सीधा बात करते हैं हम इसकी अपोजिट जो प्रीपोजिशन है उस वो क्या है? अनएक्सटोम्ड। सिर्फ आपने अन यहाँ पे लगा देना, बाकी वर्ड सेम है। ये इसकी अनएक्सटोम्ड टू इसकी अपोजिट प्रीपोजिशन है। और लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं, टू की जगह ऑफ लगाते हैं और विद लगाते हैं टू की जगह। कुछ लोग विद भी लगाते हैं, कॉमन मिस्टेक है ये, एग्जाम्स में ये मिस्टेक होती है। इसके बाद हमेशा टू आता है, हमेशा, और हमेशा टू आता है। और अगर हम इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एक्सटोम्ड, ये वर्ड जो है ये प्रीपोजिशन, फिर टू आएगा, फिर प्लस नाउन, फिर गिरन, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा? डिस्क्राइबिंग हैबिट्स, अगर आप अपने आदत बयान कर रहे हो तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। एडाप्टेशन वहाँ पे यूज़ होगा, और लाइफ स्टाइल में ये यूज़ होगा, और चेंजेस में, लाइफस्टाइल की जो चेंज होती है उसमें यूज़ होगा, कल्चरल एडजस्टमेंट में, रूटीन में। अगर आपने इस सेंटेंस को देखें, ये भी फॉर्मल है, एक्सटोम्ड, यूज टू इनफॉर्मल और ज़्यादा कॉमन है, दोनों का मतलब एक है। एक्सटोम्ड टू के बाद
देखें, अब मैं आपको सीधा बताता हूँ, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अब सबसे अहम बात मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ होता है। जब किसी चीज़ की आदत पड़ चुकी हो, ठीक है, और जब किसी माहौल या लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना हो, ये मैंने आपको बता दिया। या जब कोई चीज़ मुश्किल लगती हो, पहले मुश्किल लगती थी, अब इजी लगती हो। या जब कल्चरल एडजस्टमेंट की बात हो, रूटीन या हैबिट की डिस्क्राइब, अगर उसके आप रूटीन या हैबिट को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपके टेस्ट में जो क्लोज टेस्ट होता है उसमें कैसे आ सकता है, उसमें ऐसे आ सकता है। अगर आप हैबिट वर्ड कहीं पे देखो, या आप यूज टू देखो, फेमिलियर देखो, या एडजस्टेड देखो, वहाँ पर वहाँ पर अगर आप ऐसे वर्ड्स देखो, तो इन जैसे वर्ड्स का कंसेप्ट हो एक्सटोम्ड, वहाँ पे आएगा ही आएगा। ख़ास तौर पर अगर कोई चीज़ पहले मुश्किल थी, अब आसान लगती है, तो एक्सटोम्ड टू का चांस होता है, ठीक है। अब अगला वर्ड क्या है, अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहो तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आफ्टर लिविंग इन लंदन फॉर 5 years, एक मिनट यार, इस पे लिखना नहीं आता है। 5 years she has become dash dash the rainy weather। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एक्सटोम्ड टू, ठीक है। एक्वेंटेड विद, देखें ये भी एक नया वर्ड है। इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ से वाकिफ़ होना, टू हैव नॉलेज, और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, टू नो समवन पर्सनली बट नॉट क्लोजली। तो इसके अगर नेबरिंग वर्ड्स हम देखें एक्वेंटेड विद द रूल्स, ठीक है। अब मैं एक्वेंटेड विद द एरिया, और एक्वेंटेड विद द सब्जेक्ट, ठीक है। एक्वेंटेड विद ईच अदर, एक्वेंटेड विद टेक्नोलॉजी। तो ऐसे वर्ड्स इसके नेबरिंग वर्ड्स हैं। तो लोग इसमें ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे विद की जगह ऑफ लगा देते हैं, और एक और गलती करते हैं, एक्वेंटेड टू बोलते हैं, ये भी गलत बोलते हैं, ठीक है। तो एक्वेंटेड के बाद हमेशा विद लगेगा, और ये हमें वहाँ पे यूज़ करना है अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, डिस्क्राइबिंग, अगर आप नॉलेज डिस्क्राइब कर रहे हो, या किसी सब्जेक्ट की नॉलेज डिस्क्राइब कर रहे हो, फेमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी वहाँ पे, या सोशल सिचुएशंस में वहाँ पे। तो सेंटेंस में जानना पहचानना ना, फेमिलियरिटी नॉलेज की बात हो तो एक्वेंटेड विद आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपके क्लोज टेस्ट में फेमिलियर या नॉलेज या KNOW नो, इंट्रोडक्शन, ऐसे वर्ड्स आए ना, तो समझ लेना यहाँ पे एक्वेंटेड टू लगेगा, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स आए इनका कंसेप्ट हो एक्वेंटेड विद आएगा ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स या चीज़ से पहली बार मिलना या बस जानकारी का कंसेप्ट हो, तो एक्वेंटेड विद का चांस होता है। एडहियर टू, अब ये क्या है, देखो मैं आपको ज़्यादा डीप इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि
देखिए अब ये वर्ड है हमारे पास एडहेयर टू। अब मैं इसका मतलब जो है वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इसका मतलब होता है चिपकना या सख्ती से फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करना। अब मैं इसे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ये वर्ड दो तरह से यूज़ होता है। पहला होता है इसका फिज़िकल मीनिंग और दूसरा होता है जो कोई चीज़ फिज़िकली किसी और चीज़ से चिपकती है, जैसे टेप वॉल से चिपकती है ना। द टेप एडहर्स टू द वॉल। दूसरा मेटाफोर रिकल मीनिंग, जैसे कि जो एग्जाम्स में ज़्यादा आता है, जब कोई रूल्स प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस या लॉ को सख्ती से फॉलो करता है। जैसे अगर कोई कंपनी अपने रूल्स को सख्ती से फॉलो करती है तो कहते हैं द कंपनी एडहर्स टू इट्स रूल्स, ठीक है, द कंपनी एडहर्स टू इट्स रूल्स। तो समझ गए आप। और इसके साथ टू क्यों लगता है, देखो अब सबसे अहम बात यह है, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, एडहेयर के बाद हमेशा टू आता है। ये टू क्यों आता है, टू एडहेयर विद यहाँ पे नहीं आ सकता। मैं आपको बताऊं एडहेयर विद क्यों नहीं आ सकता। एडहेयर के बाद हमेशा टू आता है। एडहेयर विद या एडहेयर ऑन बिल्कुल नहीं आ सकता, ऑन भी नहीं आ सकता यहाँ पे। इसको ऐसे याद रखना है, जब आप किसी चीज़ से चिपक रहे हो या उसे फॉलो कर रहे हो तो आपने समझना है टू, एडहेयर टू, ऐसे याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एडहेयर है, फिर टू आएगा, फिर वो चीज़ जिसे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट एडहेयर टू द कंपनी पॉलिसी। तमाम एम्प्लॉयज़ को कंपनी पॉलिसी की पैरवी करनी होगी, फॉलो करना होगा उनको। ही स्ट्रिक्टली एडहेयर्स टू हिज प्रिंसिपल्स। वो सख्ती से अपने प्रिंसिपल्स पर अमल करता है। कब यूज़ करना है, जब रूल्स और रेगुलेशंस की बात हो, रूल्स और रेगुलेशंस। जब किसी प्रिंसिपल या बिलीफ को फॉलो करने की बात हो, जब गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस की पैरवी की बात हो, जब किसी डाइट या स्केड्यूल पर स्टिक करने की बात हो, ठीक है, या फिजिकल स्टिकिंग वगैरह ऐसा कुछ। तो क्लोज टेस्ट में हमने इसको ऐसे पहचानना है, हमने रूल्स वर्ड देखना है कहाँ पे है। प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे बार बार इतना एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस अगर ऐसा वर्ड देखोगे तो वहाँ पर भी आप ये लगा सकते हो। लॉ, पॉलिसी, डाइट, स्केड्यूल जैसे वर्ड्स हों और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात हो तो एडहेयर टू आएगा। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात, स्ट्रिक्टली एडहेयर टू बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है। अब हम अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का क्या मतलब है, किसी चीज़ के बगल में, मुत्तसिल, करीब, पास, अगला, मिला हुआ, टच करता हो या नहीं, है ना। जैसे नेक्स्ट टू और एडजॉइनिंग समथिंग। एडजेसेंट टू द पार्क, टू द पार्क लिखेंगे यहाँ पे, और टू द स्कूल लिखेंगे, टू द हॉस्पिटल, टू ईच अदर, एडजेसेंट बिल्डिंग। लेकिन बिल्डिंग एडजेसेंट के बाद टू द बिल्डिंग नहीं आएगा, एडजेसेंट बिल्डिंग ही आएगा। और इसकी जो अपोजिट प्रोपोजिशन है वो है फार फ्रॉम। इसको यूज़ पता है कहाँ पे करना है, इसको यूज़ करना है ज्योग्राफी, रियल एस्टेट,
डायरेक्शंस, अर्बन प्लानिंग या डिस्क्राइबिंग लोकेशंस। जब ऐसा हो रहा हो वहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम देखें इसे क्लोज टेस्ट में ऐसे पहचानना है, नेक्स्ट टू कहाँ पे है, बिसाइड, नियर, बगल में, कुछ ऐसा कुछ वर्ड होगा वहाँ पे, पास जैसे वर्ड्स का कंसेप्ट हो तो एडजस्ट में एडजेसेंट आएगा ही आएगा, है ना। ख़ास तौर पर अगर बिल्डिंग्स, प्लेसेस या जोग्राफिकल लोकेशंस की बात हो तो एडजेसेंट टू का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगला वर्ड है एडमिट टू। एडमिट टू एडमिट टू एडमिट टू का मतलब है टू कन्फेस। इसका मीनिंग है टू कन्फेस और एक्नॉलेज समथिंग। ठीक है, किसी गलती या जुर्म का इकरार करना, किसी गलती या जुर्म को मानना, कबूल करना, मान लेना, किसी जगह में एडमिशन देना, ठीक है, अंदर आने की इजाज़त देना। तो इसके जो नेबरिंग वर्ड्स हैं वो है एडमिट टू ए क्राइम, एडमिट टू ए क्राइम, एडमिट टू ए मिस्टेक, एडमिट टू लाइंग, LYING, एडमिट टू द हॉस्पिटल, एडमिट टू द यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब लोग गलती ये करते हैं, वो एडमिट इधर टू की जगह क्या लगा देते हैं, टू की जगह ऑफ लगा देते हैं, और यहाँ एडमिट फॉर बोलते हैं। तो ये ठीक नहीं है ऐसा बोलना। अगर सेंटेंस में कन्फेस हो, कहीं पे क्लोज टेस्ट में कन्फेस हो, कन्फेशन हो, कबूल मतलब कबूली की कोई बात हो, जैसे कोई इकरार कर रहा हो, मान रहा हो, ऐसी कोई बात हो, या किसी जगह में एडमिट की बात हो, एडमिशन की बात हो, तो एडमिट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है एफिलेटेड विद। एफिलेटेड विद, ठीक है, तो एफिलेटेड विद क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ग्रुप से एसोसिएटेड होना। विद एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वाबस्ता होना, ऑफिशियल तौर पर जुड़ा हुआ होना, मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, एसोसिएट होना। तो जैसे कि मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे लिखा है एफिलेटेड विद। ठीक है, एफिलेट, इसके जो नेबरिंग वर्ड्स हैं, एफिलेटेड विद ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, एफिलेटेड विद ए पॉलिटिकल पार्टी। अगला क्या है, एफिलेटेड विद ए पॉलिटिकल पार्टी, एफिलेटेड विद ए हॉस्पिटल। ठीक है, एफिलेटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एफिलेटेड विद ए नेटवर्क। ये आपने याद रखना है। तो इसकी जो अपोजिट प्रपोजिशन है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ। लोग एफिलेटेड टू भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं ऐसी गलती, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एफिलेटेड विद ज़्यादा कॉमन है, अमेरिकन इंग्लिश में एफिलेटेड विद स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसे यूज़ करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पे इसे यूज़ करना है, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स, प्रोफेशनल नेटवर्क्स। ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ कौन कौन सी जगह जो इनसे रिलेवेंट हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वहाँ पर एफिलेटेड लगेगा ही लगेगा। और आप इसको ऐसे पहचान सकते हो, अगर क्लोज टेस्ट हो या सेंटेंस में जहाँ पे लिखा हो यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आपने एफिलेटेड लगा सकते हो। कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टी, नेटवर्क, इंस्टीट्यूट, ऐसे वर्ड्स अगर हो ना, तो और कनेक्शन जो है उसकी बात हो, कनेक्शन की बात हो, ऑफिशियल कनेक्शन की बात हो, तो एफिलेटेड विद आएगा। ठीक है, एवर्स टू। अब ये एवर्स टू
इसका मतलब है, आपने वर्ड बहुत बार देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो चलो, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, डिसलाइक ये इसका मीनिंग है। और अपोजिशन टू समथिंग, किसी चीज़ से नफरत होना, सख्त अपोजिट होना उस चीज़ के, किसी चीज़ को पसंद ना करना, दिल में कराहत होना, दिल में वो नफरत सी होना उस चीज़ के लिए, किसी चीज़ से बेजार होना। एवर्स टू हार्ड वर्क, ठीक है, एवर्स टू हार्ड वर्क, एवर्स टू रिस्क, एवर्स टू चेंज, एवर्स टू वायलेंस, एवर्स टू पब्लिसिटी, एवर्स टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इन चीज़ों से बेजार होना, इन चीज़ों से नफरत होना, देखो यहाँ पे एवर्स लग रहा है। तो इसकी जो वो है अपोजिट प्रीपोजिशन है, वो है इंक्लाइनड। क्या है? इंक्लाइनड। और देखो मैं आपको और भी बता दूं थोड़ा बहुत विस्तार से कि अगर क्लोज टेस्ट में ऐसे वर्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक, अपोजिशन, हैट्रेड, नफरत जिसे कहते हैं, या कुछ इख्तलाफ की बात हो तो एवर्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है।